प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के नए गौरव आईएनएस विक्रमादित्य को देश को समर्पित कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रमादित्य के साथ नौसेना की ताकतों का भी जायजा लिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हमारे लिए, देश के लिए बेहद ही अहम दिन है। साथ ही यह भी कहा कि सेना का आधुनिकीकरण होना बेहद जरूरी है। रैलियों के मंच पर दिखने वाले मोदी की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई। मिग-29 लड़ाकू विमान को करीब से देखने पहुंचे मोदी की दिलचस्पी जागी तो वे खुद कॉकपिट में सवार हो गए। मोदी ने लड़ाकू विमान में बैठकर उसकी ताकत और तकनीक की पूरी जानकारी ली। समंदर के बीच विशाल युद्धपोत पर खड़े इस लड़ाकू विमान के बारे में जानकारी देने में जुट गए थे नेवी के अफसर, जो मिग-29 मिनटों में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। उस मिग-29 पर बैठे थे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत किसी को भी आंख दिखाने के पक्ष में नहीं है और न ही भारत अब आंख झुका करके जीने के लिए तैयार है। हम दुनिया की इतनी ही ताकत क्यों न हो, भारत आंख मिलाकर के आगे बढ़ने का पक्षकार है और इसलिए आंख दिखाने के हमारे सपने नहीं है, आंख झुकाने की हमारी तैयारी नहीं है। एक ऐसा युद्धपोत जो समंदर की लहरों का सम्राट है, उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेवा में समर्पित करने पहुंचे थे। गोवा की ठंडी ठंडी बयार में मोदी को देखकर नेवी के अफसरों का हौसला बुलंद हो चुका था। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली से बाहर ये पहला कार्यक्रम था और नौसेना ने इसके लिए शानदार तैयारी कर रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे गोवा पहुंच चुके थे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एक साथ दर्जनों नेवी के सैनिकों ने मोदी को सलामी दी। चूंकि मोदी को विक्रमादित्य पहुंचना था, आईएनएस हंस पर सवार होकर अरब सागर में मौजूद आईएनएस विक्रमादित्य के लिए वो निकल गए। आईएनएस विक्रमादित्य यूं ही खास नहीं है, इसे खास बनाया गया है रूस से खरीदने के बाद। समंदर पर तैरता हुआ किला है विक्रमादित्य। इस पोत पर हर तरह के आधुनिक हथियार हैं। ये जहाज एक हमारी नौसेना के लिए बहुत ही कॉम्बैट केपेबल और नया अति आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी एक न्यू जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। ये हमारी नौसेना के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि ये हमारा युद्धपोत और हवाई जहाज आज हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने देश को डेडिकेट कर रहे हैं। इससे हमारी क्षमता बहुत बढ़ जाती है, जिस तरह से जो हमारे देश की सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, हम उनका सही तरीके से प्रोटेक्शन कर सकें। आईएनएस विक्रमादित्य को 13,000 करोड़ में रूस से खरीदा गया है। आईएनएस विक्रमादित्य चौथी पीढ़ी के विमान मिग-29 से लैस है। साथ ही इस पर हमले की चेतावनी देने वाला हेलीकॉप्टर कोमो 31 भी होगा। 6 नली वाली तोप AK-630 भी यहां दुश्मनों से सुरक्षा की गारंटी देता है। आईएनएस विक्रमादित्य पर एयर सर्विलांस रडार है जो दुश्मन के हमले से सावधान करता है। रडार प्रणाली के जरिए समंदर में 500 किलोमीटर तक निगाह रखा जाएगा। करीब 284 किलोमीटर लंबा और 44,500 टन वाला ये विक्रमादित्य 45 दिनों तक लगातार समंदर में रहने में सक्षम है। 2004 में एनडीए सरकार ने इसे रूस से खरीदा था। अब आज 10 साल बाद ये देश को समर्पित हो गया है। नरेंद्र मोदी सबसे पहले आईएनएस विक्रमादित्य का दौरा करके शायद ये संदेश दे रहे हों कि उनके लिए देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। बेशक नए प्रधानमंत्री के लिए 125 करोड़ लोगों को सुरक्षा की गारंटी देना बेहद अहम है।